माँ काली के उपासक और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यानी 4 मार्च को हुआ था। तो चलिए कुछ जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमारपुकुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। पंचांग के अनुसार उस दिन फाल्गुन शुक्ल द्वितीया थी। रामकृष्ण परमहंस जी के पिता खुदीराम और माता चंद्रा देवी थी। परमहंस जी के बचपन का नाम गदाधर था। उनकी पत्नी का नाम शारदा मणि देवी था। रामकृष्ण जी के गुरु का नाम तोतापुरी था। रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म से जुड़ी कुछ बातें प्रचलित हैं। उनमें से एक यह है कि उनके पिता को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे और पुत्र रूप में जन्म लेने की बात कही थी। इस वजह से उनका नाम गदाधर रखा गया था। उनकी मां ने भी ऐसे ही मिलती जुलती घटना का जिक्र किया था। रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई को कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मुख्य पुजारी का कार्य मिला था, जहां पर रामकृष्ण जी मां काली की मूर्ति को सजाते संवारते थे। बड़े भाई के निधन के बाद रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी का दायित्व मिला। वे इतने मग्न हो गए कि उन्होंने माता काली को ही अपना माता मान लिया था। बताया जाता है कि मां काली की साधना से उनकी मानसिक स्थिति कुछ खराब हो गई, तो घर वालों ने उनके विवाह के बारे में सोचा। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वयं शारदा मणि के बारे में बताया था। तब उनका विवाह शारदा मणि से हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी के कई शिष्य थे, उसमें से स्वामी विवेकानंद एक थे। माँ काली की भक्ति और सिद्धि से रामकृष्ण परमहंस जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दूसरे धर्मों के बारे में भी ज्ञान हासिल किया था। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया था। रामकृष्ण परम जी का निधन 50 साल की उम्र में 16 अगस्त 1886 में कोलकाता में हुआ था।